हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ आज की इस वीडियो में हम ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर या फिर वायर के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बताया था और पॉइजन्स रेशियो के बारे में बताया था। उससे पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे थे और हमारी जो इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो थी, उस वीडियो में हमने आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की थी इलास्टिसिटी के बारे में, इलास्टिक लिमिट के बारे में और डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। तो अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर सीरियल वाइज ये वीडियोस देख सकते हैं। या फिर आपको इस प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट है ये आपको एंड स्क्रीन में भी देखने को मिल जाएगी। आप वहां से नॉर्मली क्लिक करके यहाँ पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका टॉपिक है ट्विस्टिंग कपल ऑन अ सिलेंडर और वायर। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं कि हम जो सिलेंडर ले रहे हैं या वायर ले रहे हैं वो एक सॉलिड है ना, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम कुछ हमारी एजम्पशंस हैं, तो उनको पहले देखते हैं कि एजम्पशंस हमें क्या लेनी है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है और हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। सब कुछ आराम से समझेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ समझ नहीं आई। हम आपका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम, लेट अस सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं या फिर एक वायर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, उसकी लेंथ हम ले लेते हैं कैपिटल एल। ठीक है, और रेडियस उसका ले लेते हैं कैपिटल आर। अब क्या करते हैं कि हमने एक सिलेंडर लिया या फिर एक सिलेंड्रिकल बॉडी ली, कुछ भी कह सकते हैं। अब उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका जो अपर पार्ट है उसको सपोज उसको हम फिक्स कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे उसमें हम मतलब उसको दीवार के सहारे फिक्स कर दिया हमने किसी भी तरीके से। ठीक है, अब जैसा कि हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, रुको थोड़ा सा करके दिखाते हैं, समझ में आएगा। तो अब देखिए हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि देखिए सपोज ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, परफेक्टली सिलेंडर तो नहीं कह सकते यहाँ पर, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप इसको कुछ इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। ठीक है, और सपोज यहाँ पर इसके ऊपर छत है, तो आप उसको ये जो पॉइंट है इसको आप फिक्स कर दीजिए छत के सहारे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पूरा पार्ट होगा ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, ये लटका हुआ रहेगा, लेकिन ये फिक्स होगा, ऊपर का पार्ट फिक्स होगा। ठीक है, अब ये ऊपर का पार्ट फिक्स है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो बॉडी है, ठीक है, इस पर हम एक एंगल थीटा लगाकर इसको हम रोटेट करना चाह रहे हैं। मतलब थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाएंगे, एक एंगल थीटा। सपोज ये तो इसके परपेंडिकुलर लगाएंगे अगर, तो वो तो नॉर्मल, हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं जो हम पढ़ रहे थे। दूसरा था टेंजेंशियल वाला फोर्स, है ना, जो एक एंगल थीटा टेंजेंशियल नहीं, शियरिंग स्ट्रेन, है ना, जो एक एंगल थीटा पर लगाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, एक एंगल थीटा से इसको रोटेट करना चाहते हैं ताकि ये जो बॉडी है ये डिफॉर्म हो जाए, इसकी शेप चेंज हो जाए। कैसे शेप चेंज होगी, एंगल थीटा से शेप चेंज होगी उसकी। तो देखिए इसका डायग्राम हमने बना रखा है, तो उस हिसाब से कुछ थोड़ा सा समझते हैं इसको। ठीक है, बाकी आपको समझा दिया हमने कि अभी हम क्या करेंगे। ठीक है, सिलेंडर ऑफ लेंथ आर एंड लेंथ कैपिटल एल एंड रेडियस कैपिटल आर बी फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। ठीक है, जो हमने बताया आपको कि ये जो इसका अपर एंड है, इस अपर एंड को आपको फिक्स करना है। ठीक है, कर देंगे फिक्स। इसके बाद क्या करते हैं, लेट अ कपल बी अप्लाइड टू इट्स लोअर एंड सच दैट इट इज ट्विस्टेड
थ्रू एंगल थीटा, है ना। एक एंगल थीटा लगाना है हमको इसको, ताकि ये जो बॉडी है ये एक एंगल थीटा की तरह रोटेट हो जाए। एंगल थीटा लगाकर हम फोर्स लगाएंगे, एंगल थीटा लगाकर फोर्स लगाएंगे, तो वहां से इस बॉडी की शेप चेंज होने वाली है, और शेप कुछ इस तरीके से चेंज होगी। देखिए इसका डायग्राम एक बार देख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा उससे। तो इसका डायग्राम देखिए कुछ ऐसा, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको तो फिक्स कर रखा है, ये चीज फिक्स है, ये चीज फिक्स है, यहां पर वॉल है और यहां से ये फिक्स है। यहां से एंगल थीटा हम लगा रहे हैं, तो जो पार्ट सपोज ये जो पार्ट था ये यहां पर था, तो अगर एंगल थीटा लगाकर फोर्स लगाएंगे तो ये यहां पर पहुंच जाएगा, और जो यहां पर था वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो पूरी बॉडी है ये डिफॉर्म हो जाएगी और उसकी शेप कुछ अलग सी हो जाएगी, अलग तरीके से हो जाएगी। अब अगर हम, जैसे कि हम ये मार्कर की बात कर रहे थे, तो अब अगर हम यहाँ से इसके डायमीटर की बात करें, मतलब डायमीटर या तो आप ये लीजिए, ये सर्कल वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर ये ले लीजिए, तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इसका जो रेडियस हमने क्या लिया था, कैपिटल आर, रेडियस लिया था कैपिटल आर। तो अगर यहाँ पर कोई पोजीशन एक्स थी यहाँ पर, ठीक है, इस फोर्स को लगाने से पहले, और हमने एंगल थीटा से इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया, एंगल थीटा लगाकर इस डायरेक्शन में रोटेट किया, तो अब ये जो पोजीशन है, ये जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहां पर देखेंगे जब हम फोर्स लगा देंगे तो। और अगर हम इसको मतलब कि नोटिस करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसी बॉडी लेते हैं जिसको हम रोटेट, मतलब जिसकी हम शेप चेंज कर पाए आसानी से, क्योंकि इसकी शेप चेंज करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, और उस पर थोड़ा एक मार्क कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि ये शेप पहले, मतलब ये पॉइंट पहले यहाँ था और जब हमने रोटेट किया तो ये यहाँ पर पहुंच गया। तो यहां से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हम क्या करते हैं, तो देखिए, इमेजिन द सिलेंडर टू कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ हॉलो कोएक्सियल सिलेंडर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फिगर आप सपोज कीजिए कि सपोज ये मार्कर था हमारे पास, और ये जो चीज है, ठीक है, अब ये जो चीज है, इस चीज की फिगर यहां पर दी हुई है। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे ही बहुत सारे कोएक्सियल, ये जो हमारे पास हॉलो कोएक्सियल सिलेंडर्स है, ये इनको हम रखते जाएं तो हमारा ये सिलेंडर बन जाएगा। मतलब ये जो सिलेंडर है हमारा, इसके अंदर यहाँ पर हॉलो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं बहुत सारे, उसको मिलकर ये सिलेंडर बना हुआ है, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये लास्ट वाले की फोटो है, मतलब इस चीज की फोटो है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंसीडर वन सच सिलेंडर ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx, ठीक है। तो इन्हीं सब जितने भी स्मॉल सिलेंडर से बना हुआ है, ये जितने भी हमने बोला कि लार्ज नंबर ऑफ हॉलो कोएक्सियल कोएक्सियल सिलेंडर से मिलके बना हुआ है सिलेंडर, है ना। इसको हम कह सकते हैं हॉलो कोएक्सियल सर्कल्स बोल सकते हैं, या स्फीयर्स बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। इनको मिला के हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। तो उसमें से हमने एक कंसीडर कर लिया, क्योंकि हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने, ये हमारी फिगर थी, है ना, ये फिगर है हमारे पास। अब जैसा हमने देखा था
कि ये थी इनिशियल पोजीशन, और जब एंगल थीटा पे इसको रोटेट करेंगे ना, तो ये जो पोजीशन थी, मतलब ये जो पोजीशन थी, ये जाकर कहीं यहाँ कहीं पहुंच जाएगा एंगल थीटा से। वो भी चीज, वो पॉइंट एंगल थीटा से रोटेट हो जाएगा, है ना, जब हम उसको एक थीटा एंगल लगाकर उसको हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कुछ होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रेडियस है, मतलब कहने का मतलब यही है कि ये पॉइंट है, ये यहां से यहां पहुंच गया, मतलब जितने भी यहाँ पर ये होंगे, स्फीयर्स होंगे या सर्कल्स कह सकते हैं हम, तो यहाँ पर सभी का जो रेडियस है ना, जो सभी का जो यहाँ पर रेडियस है, वो भी एंगल थीटा से शिफ्ट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो each radius of the base of cylinder will turn through the same angle theta but the displacement bb dash। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट bb dash का मतलब क्या है। आप ये सोच सकते हैं कि ये हम आपको साइड व्यू दिखा रहे हैं, और ये जो चीज है ये आपको हम ये इसके नीचे का जो पार्ट है, इस सिलेंडर के नीचे का जो पार्ट है वो पार्ट दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास आया, ये डिस्प्लेसमेंट हुई ना, बी पॉइंट से बी डैश में पहुंच गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो रेडियस है, ये तो एंगल थीटा यहाँ पर रोटेट होगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा तो रोटेट होगा, है ना, रेडियस। बट हम क्या कह रहे हैं, ये जो बी डैश है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसे वेरी करेगा। ठीक है, ये तो सबसे नीचे वाले सर्कल का है, अभी और सर्कल्स होंगे, और सर्कल्स बनेंगे, तब जाकर ये सिलेंडर बनेगा, है ना, तब जाकर ये सिलेंडर बनेगा, तब जाकर ये चीज ये बनेगी, ये चीज ये बनेगी, है ना। जब बहुत सारे सर्कल्स इसी के तरह के बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पर रख देंगे तो ये चीज बन जाएगी। तो हम बी डैश कैसे वेरी कर रहा है ये देख रहे हैं। तो अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो सबसे नीचे वाला था वो इतना रोटेट किया, फिर उससे ऊपर वाला जो एक सर्कल रहा होगा वो इतना किया, फिर उससे ऊपर वाला इतना किया, फिर उससे ऊपर वाला इतना किया, और जैसे अब हम ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं, जैसे हम टॉप की तरफ पहुंच रहे हैं, जो अपर पार्ट था सिलेंडर का जिसको हमने फिक्स किया हुआ था, तो वहां से हम देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर ज्यादा जा रहे हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं बट द डिस्प्लेसमेंट बी डैश विल बी मैक्सिमम एट रिम, प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस टू 0 एट सेंटर। ठीक, अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे कि शियर एंगल हम देखते हैं, है ना, शियर एंगल, जैसे कि शियरिंग स्ट्रेस में हम देखते थे, तो जो शियर एंगल, तो यहां से हम शियर एंगल किसके इक्वल रख सकते हैं, इसको अभी हम फाई कह देते हैं। ठीक है, अब आप सपोज कीजिए, इमेजिन हॉलो सिलेंडर टू बी कट अलोंग ए बी। ये जो हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, इसको अगर हम ए बी के अलोंग कट कर लें, ठीक है, और उसको हम एक शीट की तरह फैला दें, देखिए आप समझ रहे हैं कि आप ये सपोज कीजिए ये सिलेंडर है, ये जो है हॉलो सिलेंडर समझ लीजिए। अब अगर हम इसको ए बी के अलोंग, ये ए है, ये बी है, ए बी के अलोंग अगर कट करें और इसको निकाल दें बाहर, तो अगर इसको हम यहां से कट करेंगे तो आप और बाहर निकालेंगे, तो आप ये समझिए कि ये सेंटर से निकलेगा, है ना, 0 से ए, फिर बी और ये ओ। ठीक है, ये ओ डैश और ये ओ। तो ये जो शेप होगी, ये शेप क्या होगी, ये शेप होगी रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल शेप होगी। ठीक है, उसको अगर हम नाम देते हैं यहाँ पर ABCD। ठीक है, बट जैसे ही उसको हम यहां पर रोटेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप थी, अब देखिए अब इसको हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है,
कि हम इसको कर क्या रहे हैं। हमने सपोज इसको निकाल दिया है ना, ये ओ डैश ए बी और ओ, इसको निकाल दिया, तो ये जो था इसकी थी रेक्टेंगुलर शेप। अब यहां पर अगर अब हम यहाँ पर एंगल फाई कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, शेयर एंगल को फाई कंसिडर कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि फाई एंगल से हमने इसको रोटेट किया इसके केस में, ठीक है। तो यहां से ये जो रेक्टेंगल वाली शेप थी, अब ये शेप बन जाएगी पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ये जाके यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, और ये जो पार्ट है इसका ये यहां पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं आप? आप देखिए, आप ये जो वेरिएशन है आप ये देखिए, ऊपर सबसे ज्यादा है, नीचे सबसे कम है, ठीक है। तो उसी को हमने उठा के यहां रख दिया, तो ये ऐसा आ गया दोनों साइड पे, ठीक। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि पहले तो रेक्टेंगुलर शेप थी एबीसीडी, एंड विल एक्वायर द शेप ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डैश सी डैश डी, ए बी डैश डी डैश डी, ठीक। ये शेप यहां पर हो जाएगी, यहां पर डी डैश लिख देते हैं, डी डैश डी है, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर ट्विस्ट कर रहे हैं इसको शेयर एंगल फाई लगाकर। अब हम यहां से शेयर एंगल की बात करते हैं। तो शेयर एंगल, जैसे ही हमने यहां पर इस केस में बात की, यहां पर शेयर एंगल फाई है, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल बी ए बी डैश, एंगल बी ए बी डैश, ये क्या है, एंगल फाई। या फिर हम कह सकते हैं कि एंगल डी डैश सी और कह सकते हैं सी डी और डी डैश, ये एंगल भी कह सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, फाई है। तो हम इसको कह देते हैं अभी फिलहाल तो। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जैसा कि हमें दिख रहा है, ये बी और बी डैश क्या है, आर्क है। बी से बी डैश, अगर सर्कल की बात करें, पर्टिकुलरली सर्कल की बात करें, तो ये आर्क है, ठीक है। और यहां पर ये जो फाई है, फाई की बात करें, फाई एंगल है। तो हम सभी ने ये रिलेशन पढ़ा है कि एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यहां पर है बी, बी डैश, और रेडियस है कैपिटल आर, एंगल है यहां पर फाई। तो हमने ये बी बी डैश इज इक्वल टू फाई लिखा हुआ था हमने पहले, एंगल बी बी डैश इज इक्वल टू फाई। अब अगर यहां पर हम वैल्यू ढूंढना चाहें, तो अगर यहां पर ये जो बी बी डैश है, ये चीज, इसकी अगर हम वैल्यू जानना चाहें, तो हम क्या करेंगे, इस बी बी डैश के लिए हम इस आर को यहां पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक। तो इस केस में और इस केस में यहां पर हम दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप ये समझिए। तो देखिए, ये बी बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहां से हम लिखें बी बी डैश इज इक्वल्स टू, दिस इज एंगल, कोई भी यहां पर एंगल थीटा और फाई हम दोनों यहां पर कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए एंगल लिख दिया, इनटू रेडियस, ठीक, एंगल इनटू रेडियस। अब देखिए, फिगर के हिसाब से देखते हैं। देखिए, यहां से ये जीरो से ये जो डिस्प्लेसमेंट थी, या फिर हम रेडियस कह सकते हैं, यहां पर हमने एक्स यहां पर मतलब लिखा हुआ है एक्स, कि यहां से यहां तक एक्स है, यहां से यहां तक एक्स है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रेडियस ही है। तो हम क्या करते हैं, रेडियस की जगह एक्स लिख देते हैं। तो यहां से एक तो हमारे पास वैल्यू आई बी बी डैश इज इक्वल्स टू एक्स इंटू थीटा, ठीक है, मतलब एंगल इंटू रेडियस, एक्स इंटू थीटा। एक्स यहां पर ये रेडियस ही है, ठीक है, एक्स यहां पर रेडियस ही है, आप इसे रेडियस ही कहेंगे ना, यहां से यहां तक, जैसे यहां से यहां तक ये कैपिटल आर है, और ये हॉलो वाला जो था, इसके अंदर वाला जो था यहां से यहां तक, उसको हमने एक्स कहा हुआ है। तो ये हो गया एक्स इंटू थीटा।
इज इक्वल्स टू, अब इसमें, ठीक है, अब इस फिगर में अगर हम देखें तो यहां से ये तो बी बी डैश यहां पर आर्क थी, है ना, बी बी डैश यहां पर आर्क थी, और ये ए से एल तक जो डिस्टेंस है, ए से एल तक जो डिस्टेंस है वो यहां पर अपना है, क्या है, रेडियस, वो यहां पर हम रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां से यहां कहीं तक। तो इस फिगर के हिसाब से हम अगर बी बी डैश की वैल्यू निकालना चाहें, इस बी बी डैश की वैल्यू, वैसे भी पैरेललोग्राम की हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उस हिसाब से अगर हम बी बी डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो बी बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, एल इंटू फाइव, बी बी डैश की वैल्यू आएगी एल इंटू फाइव। ठीक है, तो यहां से अगर हम अब फाइव की वैल्यू निकालना चाहें तो फाइव की वैल्यू आ जाएगी एक्स थीटा डिवाइडेड बाय एल, एक्स थीटा डिवाइडेड बाय एल, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स ऑफ रिजिडिटी की इक्वेशन जानते हैं, या कह सकते हैं कि फॉर्मूला जानते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल्स टू शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर, शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर। शियर इज, जैसे कि हम शियर एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शियर एंगल क्या है, फाइव, शियर एंगल है यहाँ पर फाइव। ठीक है, इस केस में हमने यहाँ पर शियर एंगल फाइव लिया हुआ है। तो यहां से हम शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, ईटा इज इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब हम क्या करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ईटा इंटू शियर, ईटा इंटू शियर, अब शियर एंगल, ठीक है, शियर एंगल, तो ये हो गया ईटा इंटू फाइव। फाइव की वैल्यू क्या पता है, हमने अभी निकाली थी, यहां से हमें पता है फाइव की वैल्यू, तो यहां से हम शेयरिंग स्ट्रेस को लिख सकते हैं ईटा इंटू एक्स थीटा डिवाइडेड बाय एल, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। यहां से अगर हम शियर फोर्स ऑन फेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना चाहें तो ये क्या होगा, देखिए शेयरिंग स्ट्रेस तो हमने यहां से निकाल ही लिया, ये शेयरिंग स्ट्रेस। अब इस पूरे पर अगर यहां से हम निकालना चाहें ये चीज, ये अगर हम निकालना चाहें कि कितना शेयर फोर्स यहां पर लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 2 पाई एक्स dx, और फिर मतलब ये चीज 2 पाई एक्स और इसकी ये जो थिकनेस थी ये थी dx, मतलब यहां पर ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ था हमने देखा था इसमें कि इसकी जो ये थी यहां से यहां तक इसका जो रेडियस था वो x था, और ये जो थिकनेस थी इस पॉइंट की यहां से यहां तक इसकी जो थिकनेस थी वो थी dx। तो यहां से अगर हम इसका सरकमफ्रेंस अगर हम देखें, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, तो अगर इसका हम सरकमफ्रेंस देखना चाहें तो वो हो जाएगा 2 पाई एक्स dx। तो अगर हमें शेयरिंग फोर्स की सिंपल वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, देखिए शेयरिंग फोर्स की सिंपल वैल्यू चाहिए तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हमने यहां से शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा इंटू फाइव लिखा था इस फॉर्मूला को यूज करके, तो यहां से हमने शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू ये लिख दी। अब अगर हमें शेयरिंग फोर्स की वैल्यू चाहिए, अब अगर हमें शेयरिंग फोर्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस हॉलो सिलेंडर के लिए, ठीक है, इस हॉलो सिलेंडर के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2 पाई एक्स dx इंटू ईटा पाई एक्स इंटू ईटा एक्स डी अपॉन एल, ये जो हमने इसकी वैल्यू लिखी थी। ठीक, मतलब ये जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस है इसको अगर हम 2 पाई एक्स dx से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से हमें शेयरिंग फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं यहां पर हम अलग अलग टर्म्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
अब जैसे यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ दिस फोर्स निकालना चाहें, किसी भी फोर्स का अगर हमें मोमेंट निकालना है आर क्रॉस एफ, वो होता है आर क्रॉस एफ, वेक्टर में होता है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब ये जो ओ डैश के अलोंग, अगर ओ डैश के अलोंग यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना चाहें, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना चाहें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 2 पाई ईटा थीटा डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। मतलब इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया यहां से हमने, 2 पाई ईटा डिवाइडेड बाय एल, और ये हो गया एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। तो यहां पर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से ये शेयरिंग फोर्स था, देखिए ये हमने शेयरिंग फोर्स निकाला है। तो अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो यहां पर एफ की ये जो एफ वेक्टर है, इस एफ वेक्टर की वैल्यू तो हमने यहां से अभी निकाली ली, क्या आई, 2 पाई ईटा थीटा डिवाइडेड बाय एल एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आर की वैल्यू यहां पर हमारे पास एक्स है, इस केस में आर की वैल्यू हमारे पास एक्स है, यहां पर ये जो हमने एक्स लिया हुआ है, ये इस आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एक्स है, स्मॉल आर ये जो हमने लिखा है इसकी वैल्यू यहाँ पर एक्स है। तो क्या करते हैं, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इस फोर्स का मोमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। अब मेन बात हम यहाँ से और निकालते हैं इसी के हेल्प से, ट्विस्टिंग कपल ऑन होल सिलेंडर। अब इस पूरे सिलेंडर पर ट्विस्टिंग कपल की जो वैल्यू थी वो कितनी होगी, वो एक बार निकाल कर देखते हैं, क्योंकि हम यही निकालना चाह रहे थे। तो जब तक हम ये सब चीजें नहीं निकालेंगे, मतलब शेयरिंग फोर्स नहीं निकालेंगे, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स नहीं निकालेंगे, तो ट्विस्टिंग कपल हम यहां से निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, देखिए अब यहां पर लिमिट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां से लिमिट्स होंगी 0 टू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या था, पूरा उसका रेडियस, ठीक है। मतलब 0 से लेकर जो आउटर सरफेस है उसके आउटर सरफेस तक का रेडियस था कैपिटल आर, ठीक है। तो 0 से आर यहां पर हो जाएगा, मतलब आप ये समझिए ये जो है सेंटर, इस सेंटर से पूरा यहां तक जो है, पूरा यहाँ आउटर तक, उसको हमने कैपिटल आर कहा था, ये पूरा। और एक्स की जहां तक बात थी तो एक्स यहाँ पर ये जो दो कंसेंट्रिक या कोएक्सियल सर्कल्स थे उसकी थिकनेस थी डीएक्स, ठीक है। तो जो अंदर वाला पार्ट का रेडियस था, स्मॉल आर जो था, जैसे कि देखो ये जो स्मॉल आर था, ये जो यहां से यहां तक का अंदर तक का जो था उसको हमने लिखा था एक्स, और ये सेंटर से लेके यहां तक जो पॉइंट था यहां तक, इसको हमने कहा था कैपिटल आर, ठीक है। तो यहां से हम ये चीज निकालते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब यहां पर हमने मोमेंट ऑफ दिस फोर्स निकाल दिया, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। तो अगर ट्विस्टिंग कपल हमें निकालना है पूरे सिलेंडर का तो इस वैल्यू को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, ये जो हमने फोर्स लगाया था मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ट्विस्टिंग कपल हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा पूरे सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पर लिमिट्स हमने लगा दी 0 टू आर, और इसको अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 पाई ईटा थीटा डिवाइडेड बाय एल डॉट एक्स क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स से, तो यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब डीएक्स। इसको अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो देखिए डीएक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर अब लिमिट्स डालेंगे तो ये हो जाएगा r रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर एक ये 2 है, मतलब बाय 4, और यहां से हमारे पास है, क्योंकि ये सब तो मतलब कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो ये 2 पाई ईटा थीटा एल ये सब चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर कांस्टेंट कह सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन के बाहर हमने लिख दिया था इसीलिए, और अगर हम इसको लिखते 2 पाई ईटा थीटा डिवाइडेड बाय एल, तो ये 2 से ये 4 हो गया, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व, मतलब अब हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं और तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये हो जाएगा पाई
ईटा थीटा पाई ईटा थीटा r⁴/2l। तो यहां से ये हमारा लास्ट आंसर है, पाई ईटा थीटा r⁴/2l। तो ये हमारे पास ट्विस्टिंग कपल आया पूरे सिलेंडर के लिए। पूरे सिलेंडर के लिए ट्विस्टिंग कपल की हमारे पास ये वैल्यू आई। अब देखिए, जैसा कि हम यहां पर जानते हैं, ये फॉर्मूले हम जानते हैं कि टॉर्शनल रिजिडिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्विस्टिंग कपल डिवाइडेड बाय ट्विस्ट। ट्विस्टिंग कपल डिवाइडेड बाय ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब क्या है, जिस एंगल से हम यहाँ पर इसको ट्विस्ट कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो टॉर्शनल रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है ट्विस्टिंग कपल डिवाइडेड बाय ट्विस्ट। ट्विस्ट होता है एंगल थीटा। यहां से टॉर्शनल रिजिडिटी जो होती है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो सी की वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं पाई ईटा r⁴/2l, क्योंकि ट्विस्टिंग कपल की वैल्यू यहाँ पर जब थी तो यहाँ पर थीटा भी था, है ना, यहाँ पर थीटा भी था। अब यहाँ पर उसको थीटा से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और टॉर्शनल रिजिडिटी की वैल्यू ये आएगी हमारे पास, ठीक। और मोमेंट ऑफ फोर्स की जहां तक हम बात करते हैं तो वो होता है r×f, ठीक है, r×f। और यहां से ये वेक्टर क्वांटिटी है, बताया हमने आपको। तो ये जो r है ये डिस्टेंस है, r है ये डिस्टेंस है, और ये जो f है ये फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। और उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। काफी लंबी हो गई ये वीडियो, पर आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम आपको क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही था। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, ग्रेविटेशन वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।